सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूं आज कुतुब मेल के लिए यमुना विहार दिल्ली के नॉर्थ गोंडा क्षेत्र में। और हमारे साथ हैं सैफ़ी समाज और शिक्षाविद मास्टर अली शेर सैफ़ी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। आज मेरा ख़ासकर से इनका साक्षात्कार लेने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि आपने एक ऐसा कार्य किया है जो वाकई में बहुत लोग नहीं कर पाते, और वो कार्य है सन 1976 से लेकर के और 2020 तक के शादी के कार्डों को इकट्ठा करना। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो ये कार्ड दिखाएं। विभिन्न प्रकार के कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने इकट्ठा करके रखे हुए हैं और ये कार्ड यहाँ पर ऐसे के ऐसे इन्होंने संजो के रखे हैं। ये भी एक शौक़ है मित्रों। और अलग अलग बहुत से लोगों को खाली बोतलों का इकट्ठा करने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को सिगरेट की डिब्बियों को इकट्ठा करने का शौक़ होता है, और ऐसा ही शौक़ है मास्टर अली शेर सैफ़ी साहब का शादी के कार्डों का। तो आइए सीधा इनसे बात करते हैं। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कुतुब मेल चैनल पर। जी शुक्रिया। मास्टर साहब, बताएंगे इतने सारे शादी के कार्ड आपने बताया था 1976 से। जब मैंने सुना कि 1976 से आपने शादी कार्ड इकट्ठा किए हुए, तो मेरे से रहा नहीं गया आपका इंटरव्यू लिए बगैर। इसके बारे में बताइए, कैसे ये शौक़ पड़ा आपको? मैं जैसे ही दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में आया और धीरे धीरे मेरा बिरादरी और समाज के साथ जो तालमेल हुआ रिश्ते नातों के साथ साथ, तो जिस भी शादी का कार्ड आता था मैं उसको अपने पास सुरक्षित रखता था, क्योंकि उस कार्ड पर कहीं ना कहीं अल्लाह का, ईश्वर का कोई ना कोई जो है हिंट होता है। लिहाजा कुछ लोग उन कार्डों को यूँ नाली में फेंक देते हैं पढ़ने के बाद, शादी के बाद, लेकिन मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा। जिस कागज़ पर अल्लाह का नाम लिखा हो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ हो, ईश्वर का नाम लिखा हुआ हो, उसको मैं नाली में क्यों फेंक दूं। लिहाजा मेरे दिल ने ये गवाही दी कि मैं कभी भी इन कार्डों को जो है इधर उधर जो है डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, फेंकूँगा नहीं, इनको सुरक्षित रखूँगा। तो ये आपने कब से सोचा ऐसा करना? ये मैंने 1976 से शुरू किया। धीरे धीरे उस साल में 2-4 कार्ड आए, 77 में उससे आगे बढ़ते बढ़ते आज मेरे पास में तकरीबन 1600 कार्ड आपके सामने पड़े हुए हैं, जिनको मैंने बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था। और इन कार्डों को आने के बाद जैसे भी इसका इन्विटेशन आता है, सबसे पहले इस कार्ड को मैं ऑन रजिस्टर करता हूँ, रजिस्टर पर चढ़वाता हूँ, और उसके बाद में बंडल बनाया और अलमारी में जो है सुरक्षित रख देता हूँ। मास्टर जी, आपने विभिन्न प्रकार के कार्ड देखे होंगे अपने जीवन में, तो सबसे सादा कार्ड आपको कौन सा लगा कि ये सादा कार्ड है? जी, कार्ड का मतलब है इन्विटेशन। इन्विटेशन किसी ज़माने में एक कसार हुआ करता था, उसको चुटकी भर देते थे और दावत मान ली जाती थी। कसार में सिर्फ जो है ये सूजी होती थी, आटा होता था, और उसमें थोड़ी बहुत जो है सौंफ डली हुई होती थी, गोला डला हुआ होता था, रंग बिरंगी सौंफ होती थी उसमें। और उसको जो मेहमान जब आता था कार्ड लेकर, तो उसे किसी बुजुर्ग के हाथ में देता और देने के बाद में वो उसका इन्विटेशन बन जाता। लेकिन वो पद्धति धीरे धीरे बदलती गई और वो कार्डों में आ गई। कार्डों में आने के बाद में जैसे ही लोगों का रुझान माली एतबार से बढ़ना शुरू हुआ, लोगों ने कार्ड अपने यहाँ 2 रुपये से लेकर 200 रुपये के छापने शुरू कर दिए। लेकिन मैंने इसको भी बहुत ज़्यादा मुनासिब ना समझते हुए मैंने अपने जीवन के कई कार्ड ऐसे हैं जो मेरी ये है मेरा लेटर पैड पर ही, ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ 40 पैसे का है। इसको मैंने एक मेरे बच्चे की शादी का है 1998 का। और हाँ, मैं देख सकता हूँ, जी उर्दू में आपने लिखवाया हुआ है, और ये 14 नवंबर 1999। जी, ये 1998 का ये रहा दूसरा कार्ड, ये भी उर्दू में है। मैंने उर्दू को जिंदा रखा और कार्डों को छपवाया। बिल्कुल, मैं देख सकता हूँ, मैं बताऊंगा ये। और ये है तारीख 19 अप्रैल 1998, और ये आपके शमशेर खान सैफ़ी की शादी का दावतनामा है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़े बेटे की शादी का है। और ये कार्ड जो है 40 पैसे का, कुल 40 पैसे का है। तो कार्ड की कीमत कम से कम पर भी बनवा कर जो है दावत दी जा सकती है। और मेरे पास में ये कार्ड ये रखा हुआ है एक, जिसकी कीमत तकरीबन जो है 200-250 रुपये तो इसके कार्ड बनने की। और इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट था
वो करीब 500 रुपये का था, इसलिए ये तकरीबन जो है 1200 रुपये का कार्ड भी मेरे हाथ में मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं देखना चाहूँगा, इसको खोल करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत कार्ड, और इसमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट रहे होंगे, और इसके अंदर का जो मैटर है वो मैंने देखा था कि वो काफ़ी, वो ये मैटर ये है मैटर जी। देखिए वो। हाँ ये मास्टर जी, और जैसे कि अब ये तो आपका लेटर हेड पे सादा कार्ड हो गया। अब जैसे जैसे कि प्रिंटिंग में ही कार्ड अक्सर अब रंगीन छपने लगे हैं, मल्टी कलर कार्ड हैं, और भी कई मैं देख सकता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत कार्ड हैं। फिर भी आपने अपने बच्चों की शादी में बहुत ही सादे कार्ड छपवाए, जैसे कि आपके हाथ में एक ये कार्ड है, इसके बारे में बताइए। जी जी, इस कार्ड से पहले मैं जिक्र करूंगा, मैंने 40 पैसे का कार्ड बनवाया अपने लेटर हेड पर, उसके बाद 60 पैसे का कार्ड बनवाया दूसरी शादी के लिए 60 पैसे का, और ये दो बेटियों की शादी जो हमारी 3 अप्रैल 13 में हुई हैं, करिश्मा सैफी की, शबाना सैफी की, ये 1 रुपया 60 पैसे में तैयार किया था। और इस कार्ड को तैयार करने में मेरे एक दोस्त मजीदिया मॉडल ग्रुप के आदिल रियाज सैफी साहब का कमाल है कि उन्होंने बहुत सस्ता कार्ड 1 रुपया 60 पैसे में, जिसके पीछे नक्शा तक भी है, इसके पीछे नक्शा भी है और इधर कार्ड भी है, इस पर गुलाब के 2 फूल भी देख रहे हैं, और पूरा जो है एड्रेस 2 भी है। तो 1 रुपया 60 पैसे में इससे सस्ता कोई कार्ड नहीं बनवा सकता, क्योंकि रियाज साहब कागज़ के खिलाड़ी थे और वो जानते थे कि कौन सी चीज़ कैसे सस्ती बनाई जा सकती है। मैं और देख सकता हूँ यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में, उर्दू में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, अलग अलग भाषाओं में कार्ड हैं। तो अब भाषाओं का भी एक अपना ही अलग महत्व होता है, तो भाषाओं के बारे में कुछ कहिए। जी देखिए, यूँ तो भाषा मुस्लिम समाज की उर्दू भाषा है, हालांकि उर्दू भाषा मुसलमानों की नहीं है। उर्दू भाषा उन 17 भाषाओं में से एक भाषा है जो हिंदुस्तान की शोभा बढ़ाती है। हिंदी को हमारे हिंदू भाई ज़्यादा पसंद करते हैं, मुस्लिम भाई उर्दू को ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे पास यहाँ उर्दू में भी कार्ड हैं, इंग्लिश में भी कार्ड हैं और हिंदी में भी कार्ड हैं। आया कि मेरे पास इन कार्डों में जो ये आपके सामने 1600 कार्ड पड़े हुए हैं, इनमें कई कार्ड संस्कृत में भी हैं और 2 कार्ड अरबी में भी हैं। तो मेरे पास में तरह तरह की भाषाओं के कार्ड आते रहे हैं, और इनका सिला ये रहा इकट्ठा करने का कि जिसके लिए आज आप इनको बहुत ही बेताबी के साथ इनका एक रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन के लिए एक नमूना होगा इंशाल्लाह। ये कार्ड है, ये एक तांबे की प्लेट पर है ये छपा हुआ, और बहुत खूबसूरत है ये, बहुत। और इसमें उर्दू में है कि मुअर्रिखा 11 दिसंबर 1991 का कार्ड है, और ये मोहम्मद तकी और फरहाना की शादी का कार्ड है, आप देख सकते हैं। और तांबे की प्लेट पर है, ये बहुत अच्छा खूबसूरत है, और ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। इसके अलावा जी, इसके बारे में मैं जरा सा बताता चलूं कि लोग कागज़ पे कार्ड बनाते हैं, गत्ते पे कार्ड बनाते हैं, और किताब नुमा कार्ड बनाते हैं, डायरी नुमा कार्ड भी मेरे पास बहुत सारे हैं, कपड़े पे भी कार्ड, कपड़े पर भी कार्ड बनाते हैं। तरह तरह के लोग बाग जो आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने तरीके से कार्ड बनाते हैं। लेकिन दिल्ली 6 गली 17 के एक मेरे दोस्त हैं हाजी खलील अहमद सैफी साहब, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और दीन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़ते हैं और तालीमी फील्ड में वो पेश रहते हैं। ये उनके भतीजे की शादी का कार्ड है, जो उन्होंने तांबे की प्लेट पर ये जो है बना के तैयार किया था, और मैंने 1991 से, आज देख लीजिए 1991 का मतलब हो गया अल्लाह जी। तो दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे अंत में? हाँ देखिए, ये कहते हैं कि माचिस की तिल्ली, कौन सी तिल्ली, जली हुई तिल्ली, वो क्या काम आएगी, उसको तो जलाओ और फेंक दो। लेकिन मेरी बात को गौर से सुने, माचिस की तिल्ली को भी जलाकर नहीं फेंकना चाहिए। आपने जला ली आग, आपके इस्तेमाल जो है आग होनी शुरू हो गई, जलनी शुरू हो गई, चूल्हे में, बीड़ी में, सिगरेट में। अब उस माचिस की तिल्ली को सुरक्षित रख दो। हो सकता है कि आपको
कान में जो खुजलाहट बने और उसको क्रोधने के लिए, उसको खुजाने के लिए वो तिल्ली कभी ना कभी काम आ जाए। उसी हिसाब को देखते हुए आप अपने पढ़ाई लिखाई के रिकॉर्ड को कभी भी ये मत समझो कि ये फालतू है। रिकॉर्ड कभी फालतू नहीं हुआ करता, उसकी फाइलें बनाकर रखते रहो, वो कभी ना कभी आपके काम आ जाएगा। इसलिए दुनिया में जितनी भी हदीसें हैं वो उन किताबों में महफूज हैं जो बहुत पहले हाथ से भी लिखी गई थी, उसके बाद प्रिंटिंग आई। आज हाथ की लिखी हुई किताबें भी आपको हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, संस्कृत में मिल जाएंगी। वो लोग भी तो हैं, वो भी तो रिकॉर्ड रखते थे। मेरे पास नीचे 2 अलमारी है, उसके बाद मेज है, फिर दूसरी मेज है, फिर तीसरी अलमारी है। मेरे पास एक पूरा जो है 50 गज का तकरीबन हॉल जो है वो किताबों से ही लबरेज है। उसमें लोग अचंबा करते हैं कि भाई ये क्या है, मैं मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। और इसका एक सबक ये है सीधा सीधा, जिसके पास किताबें हैं वो कभी दुनिया में अकेला नहीं है। एक कहावत भी है कि सबसे अच्छा दोस्त जो है वो किताब है जी। इसमें कोई शक नहीं है। जब आपका कहीं दिल ना लगे, आप कोई किताब उठा कर देख लो, उसमें आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। अंत में वो शेर सुनना चाहूँगा जिसको आप अक्सर अपने प्रोग्रामों में शुरुआत में या बीच में कहते हैं और मशहूर है वो शेर, आप ही की ज़बान से वो अच्छा लगता है। जी। देखिए, मैं तकरीबन 1993 से मैंने एक सैफ़ी डे नाम की तहरीक शुरू की। एक फंक्शन होता है सैफ़ी डे, सैफ़ी बिरादरी को जोड़ना, बच्चों को आगे बढ़ाना, उनकी हौसला अफजाई के लिए एजाज़ अवार्ड देना। ये सैफ़ी डे 1993 में हमने यहाँ सैफ़ी हाउस गोंडा से शुरू किया और मैंने लोगों को एक सबक दिया। बहुत सारे लोग हॉल में बैठने के बाद में कुछ तो फिजूल की बात सोचते हैं कि भाई अगला जो बोल रहा है स्टेज पर कुछ ना कुछ बेमतलब बोल रहा हो, हमारे किस बात की बात है। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अपनी पहचान बनाओ, अपना खुद काम करने की हिम्मत रखो, वरना इस शेर के माध्यम से आप सब समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। गैर परों से उड़ सकते हो, गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मास्टर अली शेर सैफ़ी साहब, जो कि पूर्व असिस्टेंट पोस्ट मास्टर रह चुके हैं भारतीय डाक विभाग में और ये 2011 में रिटायर हुए और इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की देश की। इसके लिए इनको अनेक सम्मान और अवार्ड प्राप्त हुए। समाज सेवा में आपका नाम बहुत प्रचलित है। इसके अलावा आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। सीरत एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के आप संस्थापक हैं और इनको विभिन्न प्रकार के शौक हैं, जैसे कि आपने अब तक 3-4 पुस्तकें लिखी हैं और कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। तो आप ये देख सकते हैं इनका एक शौक है कि इनका जो कार्ड है, बहुत सारे कार्ड इन्होंने 1976 से लेकर के अब तक ये यहाँ पर इकट्ठा किए हुए हैं और एक अजीब किस्म का शौक है। खासकर से ये है कि जो भी शादी या कार्ड या कोई भी निमंत्रण पत्र इनके पास आता है उसका वो ये रजिस्टर में नोट करते हैं। ऐसा ही एक रजिस्टर मेरे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बहुत पुराना रजिस्टर है और इस रजिस्टर में इन्होंने बहुत सारे नाम दर्ज किए हुए हैं, बहुत सारे नाम दर्ज किए हुए हैं अलग अलग हिंदुस्तान भर के। तो आइंदा फिर मैं किसी ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं कुतुब मेल के लिए इरफान राही, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.